क्योंकि अब हमारे साथ में प्रतिभा सुमन या आप कहिए कि प्रतिभा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और इनके बारे में मैं क्या कहूँ, ये बहुत प्रख्यात रंगकर्मी हैं, बहुत अच्छी थिएटर आर्टिस्ट हैं। और प्रतिभा सुमन इनका तखल्लुस है, वैसे प्रतिभा शर्मा है ये। और हमारी बहुत अच्छे कलाकार हैं, एक्टर हैं यशपाल शर्मा जी, आप उनके अर्धांगिनी हैं। लेकिन आप हैं तो उनके अर्धांगिनी, आपका अपना एक अलग व्यक्तित्व है जो अपने आप में परिपूर्ण है। और प्रतिभा जी को मैं यहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रतिभा जी, आपसे हमारा आप आने से हमारा मंच बहुत समृद्ध हुआ प्रतिभा जी। और मैं चाहूंगी कि अब आप हमसे जुड़ें और अपनी खूबसूरत कविताओं से हम सभी को और माँ भारती की इस महायज्ञ में अपनी आहुति दीजिए। आपका स्वागत है। जी, नमस्ते सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। तो माँ भारती कविता महायज्ञ में एन चंद्र जोशी मैजिक मैन, इन्होंने मुझे याद रखा और बुलाया, उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सभी दर्शकों का हमेशा उनके साथ लगे रहना, जुड़े रहना, हौसला अफजाई करना, ये मैंने हमेशा देखा है। मैंने भी एक दो बार यहाँ पे कविता पाठ किया है, तो मुझे मालूम है कविता के लिए दर्शकों का जुड़ना बहुत जरूरी होता है। दर्शकों के बिना कविता अधूरी है और दर्शकों का साथ हमेशा इस मंच को मिलता रहा है। ये इस मंच का बहुत परम सौभाग्य है और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों की। प्रतिभा जी, आप कविता पढ़िए। जी जी जी, जरूर जरूर जरूर। आपके आने से पहले ही यहाँ पर आपके लिए स्वागत की इतनी सारे हमें कमेंट्स यहाँ पर मिल गए हैं। आपको सभी बहुत ज्यादा सुनने के लिए आतुर हैं, तो मैं आपके बीच में अब नहीं आऊंगी, आप बाकायदा पढ़िए। जी, मैं पढ़ती ही हूँ, मैं गाती तो हूँ नहीं कविताएं, तो मैं पढ़ती ही नहीं नहीं, आपकी आवाज बता रही है कि आपका पढ़ना भी उतना ही संगीतमय होगा जितना आप बोलेंगी। जी, तो बचपन से ही शुरू कर देते हैं कुछ बचपन की बातें। बचपन में एक बाइस्कोप वाला आता था, जैसे कोई जादूगर खोलता है जादू की पिटारी। न जाने किस तरह से आवाज देता, सारे बच्चे तितलियों की तरह उसके पीछे। एक जगह पर रखकर अपना जादुई पिटारा 10 पैसे में खोल देता सारी दुनिया। दूरबीन में आंख फंसाए, काला पर्दा ऊपर डाले, न जाने कौन सी दुनिया में ले जाता। कुछ अजीब सी दुनिया थी वो। क्या ये लोग इसी जमीन पर बसते हैं? एक से एक सुंदर चेहरे सबके। दूरबीन से जब आंख हटाते तो रामू चरवाहा चला जा रहा होता था। ये रामू चरवाहा ऐसा क्यों नहीं दिखता जैसे ये बायोस्कोप के लोग दिखते हैं? जी, ये बचपन की बातें थी। नहीं नहीं, बहुत सुंदर, सच बात है। ये बचपने में जो हम इस तरह की हमारे मन में बहुत से भाव उठते हैं ना, और ऐसे ही लगता है कि बायोस्कोप में अक्सर आपको मैं अपनी मन बचपने की बात बताती हूँ। मुझे तो हमेशा ऐसा लगता था कि ये लोग इतनी ज्यादा छोटी छोटी होकर अंदर चल कैसे रहे हैं, ये लोग इस तरह से, मतलब मैं मैं कभी ना दरअसल टीवी के पीछे जाके देखने की कोशिश करती थी, इसके अंदर बसते हैं क्या ये लोग, कुछ वैसे ही रहा। कि आपने जो सोचा कि बाबू चरवाहा क्यों नहीं वैसा लगता है जैसे वो बायोस्कोप के लोग लगते हैं, है ना? जी। जी जी और जी। यहाँ पे रवि यादव लिख रहे हैं एक बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रवि यादव लिख रहे हैं बहुत बहुत सुंदर। और थैंक यहाँ यू। पर हमारे साथ जयश्री शर्मा जी हैं, और हमारे साथ में आगाज पर रश्मि लहर हैं, सुलेखा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सभी आपकी कविता, और आपको शायद, और हम लोग मतलब हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ प्रतिभा सुमन जी जुड़ी है और उनके इतने सारे यहाँ पर चाहने वाले है ना। आगे करिए, अपनी अगली कविता सुनाइए। जी जी, ये है एक दोस्ती की कविता है। दोस्ती कह लो, इश्क कह लो, या
उसे इबादत कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन ये कविता है दो फूल। अच्छा। थोड़ा सा इसमें उर्दू का इस्तेमाल हुआ है। गलत फहमियों के बादल इतने गहरे थे कि कोहरा बनकर छाए रहे जिंदगी पर। गलत फहमियों के बादल इतने गहरे थे कि कोहरा बनकर छाए रहे जिंदगी पर। सवालों की दीवारें इतनी ऊंची थी कि एक खिड़की भी न बना सका उस दीवार में कि विसाले यार का चेहरा ही देख लो। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गलत जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। गलत फहमियों के बादल जब हटे, कोहरा छटके आसमां साफ हुआ और वक्त से ढह गई सवालों की दीवार। वाह वाह। और जब यार से मिलने का समय आया, तब बहुत देर हो चुकी थी दोस्त। क्या बात है। मेरा यार से मिलने जाना तो क्या जाना, उसकी कब्र पर दो फूल चढ़ाकर लौट आया, जो उतरे थे मेरी आंखों से आंसू बनकर। उस वक्त कदमों में इतनी ताकत न थी कि मैं दो कदम चल पाऊं। उस वक्त कदमों में इतनी ताकत न थी कि मैं दो कदम चल पाऊं। उस वक्त मैंने अपनी जिंदगी को कब्रे यार पर दम तोड़ता पाया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब इसमें आपने इतनी खूबसूरती से एक, वो है, देखिए जुदाई तो है ही, और आपने उसको लेकर के और प्यार के साथ, इश्क के साथ उस जुदाई को इतनी खूबसूरती से जोड़ा है। और मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पर लिख रहे हैं, संजय मलिक जी भी लिख रहे हैं, आपकी बायोस्कोप वाली कविता के लिए लिखते हैं कि बचपन की स्मृतियों में वर्तमान को टटोलने की कोशिश है। और अभी मतलब जैसे आपने जो भी कविता लिखी, इसके लिए भी मेरे पास बहुत सारी, बहुत सुंदर सुंदर मैं कमेंट यहाँ पे देख रही हूँ, आपको बताऊंगी, क्योंकि आप जी बहुत खूबसूरत हैं, अभिनेत्री की तरह हैं, ये सुलेखा मिश्रा लिख रही हैं। और आप, रवि यादव, प्रतिभा जी, आप बहुत अच्छा गाती हैं, चांद सक्सेना जी लिख रहे हैं वाह। और संजय मलिक लिख रहे हैं नवीन, उपमानों सी पगी दोस्ती। और और भी है, मतलब मैं और आपको पढ़ के बताऊंगी। आप अगली कविता हमें सुनाइए जरूर। जी जी। तो मेरी कविताएं कभी भी वो श्रृंगार और वो ये और वो नहीं होती है। वो होती है इस समाज पे या तो एक बात होती है, स्टेटमेंट होता है, या इस देश की जो स्थिति आज चल रही है उस पे मैं बात करती हूँ अपनी कविताओं में। मैं जुदाई के और प्रेम गीत नहीं लिख पाती हूँ। लिखेंगी भी कैसे, आप इतनी संजीदा किस्म की, आपका व्यक्तित्व है, आप थिएटर आर्टिस्ट है ना, और जो थिएटर करता है वो इंसान इतना ज्यादा अपने आसपास के बातों से जुड़ा रहता है, क्योंकि हाव भाव Yes, वही लाने होते हैं ना। हाँ, तो ये तो आपके जी किरदार में है ही। और आप जब अपने समाज में कुछ होती तकलीफों को देखेंगी, तो आपका तड़पना, आपका परेशान होना तो लाजमी है प्रतिभा जी। तो वो आपकी जी कविताएं तो बताएंगी ही, है ना। तो आप जी प्लीज पढ़िए, पढ़िए, जी। पढ़िए। ये कविता का शीर्षक है चुन्नी। मैं सड़क पार कर रही थी, एक औरत भागी भागी आ रही थी मेरी ओर। मैंने उसे थामा, रोका, कहा सांस तो ले लो। वो बिना सांस लिए बोलने लगी। उसके सारे कपड़े चीथड़े थे, स्तन भी बाहर झांक रहे थे। मैंने उसे अपनी चुन्नी उड़ाई, पूछा कहां से आई हो। उसने कहा किसी और युग से। किसी और युग से? हाँ, मैं रानी हूं महलों की। मुझे हंसी आई। ना ना, हंसो नहीं, ये सच है। तो इतने युगों तक कपड़े क्यों नहीं सीले? हर बार सीले, पर हर युग में वस्त्र हरण हुआ मेरा।
सोचा, पूछा कहीं द्रौपदी तो नहीं हो? बोली सही पहचाना तुमने। ओह, क्या बात है। पर अब इस युग में क्यों आई हो? ये तो हम्म कली युग, हम्म यही देखने की शायद अब सब ठीक हो। पर 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 अब लोग नजरों से ही चीर हरण कर देते हैं यहाँ। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत। ये सच्चाई है, ये एक नंगी सच्चाई है। ये सच्चाई है प्रतिभा जी। और द्रौपदी क्या, आज के युग में मुझे लगता है इस समाज में हम सारे ही द्रौपदी हैं। न जाने कब कितनी बार हमारा बलात्कार होता है, वो नजरों से होता है, बातों से होता है। हम जी। सभी अपने 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 कृष्ण की राह देखती हैं, लेकिन शायद कृष्ण हमको खुद ही बनना पड़ता है ना। यस। हाँ क्या बात है, जी, क्या आप बात है, आगे। वाह वाह वाह। पर अब लोग नजरों से ही चीर हरण कर देते हैं यहाँ। कितनी ही नंगी नजरें देखी है मैंने, सहम कर तुम्हारे पास आई। तुमने ही मुझे अपनी चुन्नी उड़ाई, वाह वाह वाह। उसके बदन पर उड़ाई चुन्नी पर मेरी पेन की स्याही का दाग और स्याह हुआ आया था। वाह, बहुत सुंदर, बड़ी खूबसूरत है। और मैं माफी चाहूंगी, मैं बीच में शायद अपनी ही भावनाओं में बह करके मैंने आपको बीच में रोक दिया था। लेकिन ये है कि जिसे कहते हैं कि संजय मलिक जी लिखते हैं यहाँ पर कि नारी गरिमा के लिए समाज में संजीदगी की उम्मीद पर एक सवाल है आपकी कविता। चांद सक्सेना जी लिख रही हैं लाजवाब। और इसके अलावा हमारे साथ सुलेखा मिश्रा जी भी लिख रही हैं, बहुत खूबसूरत लिखी हैं आप। और ये जो आपकी कविता थी, हमारे समाज का एक आईना है। और मैं आपको इसके लिए मैं प्रणाम यहाँ से करती हूँ, क्योंकि ऐसा लिखना ऐसा लिखना कि आपका आपके किरदार का ये हमारा बहुत खूबसूरत पक्ष हमारे सामने आया है। और मतलब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जी जी। और मेरे बहुत ही ज्यादा फेवरेट कवि रहे हैं गुलजार साहब, जिनके अरे क्या साथ मैं बात है। गुलजार साहब की तो मैं उनकी ऐसी वाली मुरीद हूँ कि मैं कहती हूँ कि मुझे इश्क इस दुनिया में शायद दो लोगों से हुआ है, तो इनमें से गुलजार जी हैं, जिनसे मैं जी। वाकई प्रेम करती हूँ। तो आप अगर गुलजार जी के साथ थी तो मैं आपको यहीं से मैं आपको शायद ज्यादा अच्छे से देख लूं कि कहीं मैं गुलजार जी को देख रही हूँ तो। मैंने गुलजार साहब के लिए एक काम भी किया है, उनके दो सीरियल्स में क्या काम किया है। एक थी ठाकुर का कुआं, एक कहानी थी, हाँ हाँ और हाँ गोदान में मैं हाँ हाँ। बहू बनी थी वहां। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है जी। और गुलजार जी के साथ में आपको मैं बाद में पूछूंगी आपसे, क्योंकि गुलजार जी का नाम मेरे थोड़े से जितने भी इंद्रियां है ना, वो कुछ ज्यादा ही जागृत हो जाती है गुलजार एकदम से। आप सुनाइए, आप सुनाइए जी। तो मैंने उनका एक बार बर्थडे आया था, तो मैंने उनके लिए ये कविता लिखी थी और मैंने 18। उनके पेज पे इसको पोस्ट किया था। अरे तो वाह वाह। ये है फकीर गुलजार। हम्म, हम्म, कविता का शीर्षक है फकीर गुलजार। फकीर गुलजार। हम्म। आप की तरफ से आ रही है। मैं हाँ, अभी अभी बन गई। अनिल जी, आपका शायद माइक म्यूट करिए ना एक बारी। अनिल जी, माइक म्यूट कीजिए। मेरा अभी ठीक है ना? हाँ, एक मिनट माइक। अभी इनका चालू है शायद, अनिल जी का। मेरा माइक चालू है। हाँ,
माइक को म्यूट कर दी ना एक बारी। हाँ जी, फकीर गुलजार सुनाई दे रहा है ना? बिल्कुल। फकीर गुलजार, मैं अपनी एक दोस्त को बता रही हूँ ये बात। महज लफ्जों से लफ्ज जोड़कर गर नज्म बन जाती मेरी प्यारी आजरा। अपनी दोस्त आजरा को बता रही हूँ, महज लफ्जों से लफ्ज जोड़कर गर नज्म बन जाती मेरी प्यारी आजरा, तो यहाँ हर कोई गुलजार होता। अरे वाह वाह। हाँ। मेरा गांव गुलजार होता, तेरा शहर गुलजार होता, मेरे गांव का वो नंगा बच्चा गुलजार होता, तेरे शहर की वो गुड़ियों से खेलती नन्ही गुलजार होती। हर हाथ में कलम होती, शायर शायरा घर घर में होती, फिर गुलजार का चांद दिन में ही निकल आता। क्या बात है। का जो फेमस हाँ। चांद है वो दिन में ही निकल हाँ। आता। जी। फिर गुलजार का चांद दिन में ही निकल आता, उसे रातों का इंतजार न होता। हाँ 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 हाँ। तेरे आहते बहुत। में बैठकर, जी जी, हम्म, तेरे आहते में बैठकर तुझसे बातें करता, मेरी चौखट पर बैठकर मुझसे गप लड़ाता, मेरी उलझी सी लटों को अपने हाथों से सुलझाता, वो चांद बड़ा आम होता। अरे वाह 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 वाह। तेरे बहुत। मेरे लफ्जों में वो बात होती, हाँ। अगर तेरे हम्म। मेरे लफ्जों में वो बात होती, तो मैं भी गुलजार होती, तू भी गुलजार होती। क्या बात है, गजब है, कमाल है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और यहाँ पे गुलजार सिर्फ गुलजार नहीं है, सब चीजें गुलजार है यहाँ पर। जी सारी जी। कायनात गुलजार है। जी जी। तेरे मेरे लफ्जों में वो बात होती, तो मैं भी गुलजार होती, तू भी गुलजार होती, फिर गुलजार गुलजार न होता, वो बस सरेआम होता। वो फकीर शायर गुलजार बस यूं ही बदनाम होता। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब मैं यूँ कहूँगी यहाँ पे प्रतिभा जी कि मैं आपको सुन करके मैं खुद अभी गुलजार हो गई हूँ। मेरा दिल गुलजार हो चुका है। और मतलब मेरी जो क्या है ना, ये अभी मेरे जो ये चिक बोन्स है, ये एक्चुअली ना दे आर हर्टिंग मी, बिकॉज़ यहाँ पर ना मेरे को बड़ा दर्द हो रहा है हँस-हँस के, मुस्कुरा-मुस्कुरा कर। क्योंकि आप जैसा पढ़ती हैं ना, उसको सुन करके इतना अच्छा लग रहा है, जैसे मैं अपने आप में पूरा एक अभिनय सामने होते देख रही हूँ। जी। आप अपने आप में पूरी एक प्रतिभा है, जिसके अंदर लिखने की प्रतिभा, अदायगी की प्रतिभा, शब्दों की प्रतिभा और इतने अच्छे से अपने आप को दूसरों से जोड़ने की प्रतिभा है। बहुत जी, सुंदर। अभी कुछ और शुक्रिया सुनाइए। शुक्रिया, बहुत बहुत जी, जी। शुक्रिया। और यहाँ पे सुनिए ना, लिख रही हैं, एक कमेंट आया है, वो लिख रही हैं, आगाज, रश्मि जी लिख रही हैं, आगाज बाय रश्मि लहर, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है। और यहाँ पे संजय जी लिख रहे हैं, मुलायम लफ्जों में गुलजार साहब की नज्म का असर है बेहतरीन। आ, जी, बहुत शुक्रिया मुलायम शब्दों शुक्रिया। में। जी जी जी। जी 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 जी। अब ये कविता है आदत। जी जी। आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आदत। मैं सच बोलूं न बोलूं, पर ये बात 16 आने सच है कि उनके मरने की हमें आदत है। सरकारें चाहे कोई आए, पर उनकी ये आदत कभी नहीं बदली, क्योंकि वो किसान है। क्यों? मरना ही हल है क्या? नहीं, हल तो नहीं है, पर अब आदत हो गई है उनके मरने की। न उनके मरने का कोई गम है, न उनके रहने से किसी का निवाला अटकता है हलक में। चाहे फिर वो नेता हो, उद्योगपति हो, अखबार हो या पड़ोसी।
अन्नदाता न इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी के हिस्सा थे न है, न विश्व गुरु भारत का कोई पड़ाव है। वो बस यूज एंड थ्रो पॉलिसी का एक घटक है। सरकारें आई और गई कितनी ही, न उनकी भूखमरी किसी को दिखी, न कर्ज बाजारी। नई सरकार के साथ साथ उनके लिए कानून नए बनते हैं। नई सरकार के साथ साथ उनके लिए कानून नए बनते हैं। हर सरकार किसान हित की बात करती है जब तक वोट मिले। हर सरकार किसान हित की बात करती है जब तक वोट मिले। लाखों के वायदे सिर्फ कागजों पर, किसानों को कर्ज सिर्फ कागजों पर, किसानों की कर्ज माफी सिर्फ कागजों पर। अगर कोई बात आए सरकार पर तो फाइलों समेत ऑफिस जल जाते हैं। इस तरह से मरता है सिर्फ किसान, क्योंकि आदत है उसको मरने की। आदत, हमें भी तो आदत हो गई है उसके मरने की। मरे तो मरे हमारी बला से, खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी किसान। जी किसान बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत मौजू कविता है। और जिसे कहते हैं कि कविता में आपने बहुत जो फिल वक्त भी हम देखते हैं किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उस पर भी ये बहुत मौजू कविता थी, बहुत खूबसूरत आपकी अदायगी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आप सुनाइए कुछ और। देखिए ना, भरत आर्या जी लिख रहे हैं कि बहुत उम्दा मंजर है ये, और मतलब आपका जो कहना है, आप जो कह रही हैं बड़ा उम्दा लग रहा है उन्हें भी और हमें भी। जी आगे आगे सुनाइए। ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ये मामला, मैं कहूँ लव जिहाद। हाँ हाँ हाँ। मतलब इन्हीं के आसपास ऐसी शादियां हैं, इनके अपने घरों में भी ऐसी शादियां हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए लव जिहाद के ऊपर कानून पास होते हैं। तो लव जिहाद पे मेरे दिमाग में ये आया था, तो लव जिहाद पे मैंने ये कविता लिखी है। लव जिहाद, रहने दो गालिब तुम्हारी शायरी अब किस काम की, रहने दो गालिब तुम्हारी शायरी अब किसी काम की कहां, दफना दो दस्तावेजों को, गाड़ दो जमीन में। जो प्यार व्यार इश्क विश्क और मोहब्बत की बातें करती है अब ये किसी काम की न रही। कोई आए और गालिब तुम जैसा और लिखे शायरियां नफरत पर भी, और लिखे शायरियां नफरत पर भी, उसको भी लोग इरशाद कहे। कोई किसी के प्यार में न पड़े अब, बस पड़े नफरत में। और नफरत के नाम पर फूल नहीं अंगारे भेजे किताबों में, क्योंकि लव जिहाद बन गया है। इसलिए गालिब बिल्कुल तुम पुराने हो गए हो, ओल्ड फैशन, यू नो। इसलिए गालिब तुम बिल्कुल पुराने हो गए हो, ओल्ड फैशन। उस वक्त की तुम्हारी ताजा तरीन शायरियां और धड़कते दिल और वो आंखों की नशीली प्यालियां सब किसी पुराने खंडर नुमा लगने लगा है। क्या बात, लव जिहाद का जहर भी अब इबादत सा लगने लगा है। बहुत सुंदर। लव जिहाद का जहर भी अब इबादत सा लगने लगा है। चुप रहो गालिब, सोए रहो कब्र में, चुपचाप पड़े रहो। इश्क विश्क नहीं, अब लव जिहाद का जमाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक सटायर है ये, एक तरह से आप बहुत अच्छे तंज लिखती हैं प्रतिभा जी। आप लोगों की ना दुखती रग को बहुत अच्छे से छू लेती हैं, और वहां पर जो आप जिस तरह से उसको आगे बढ़ाती है ना, बहुत अच्छा है वो। मतलब जिसको जो है ना, जिसे कहते हैं जयश्री शर्मा जी लिख रही हैं, वाकई बहुत प्रतिभावान है आप।
रवि यादव जी फिर लिख रहे हैं, कवि कभी भी सामाजिक परिस्थितियों से बेखबर नहीं रह सकता, आप बखूबी कवि धर्म निभा रही हैं, जय हो। और संजय मलिक जी फिर लिखते हैं, आपकी बेहतरीन कविता पर वो आपको दाद दे रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको रोकूंगी नहीं, आप आगे प्लीज कुछ और सुंदर सा सुनाइए। जी जी, मेरा एक हमेशा फेवरेट सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा, औरत। औरत को मैं हर तरह से, हर इसमें, हर रूप में, हर भाव भंगिमा में, मेरा फिल्मों का जो भी सब्जेक्ट होता है वो भी औरत अरे वाह। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। जी जी और जी। जितना मैं उसको एक्सप्लोर कर पाती हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत अदना सी शख्स हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती। नहीं, ये आपकी सज्जनता है, और आप बहुत अच्छा लिखती हैं। मुझे पता है कि आप जो भी कविता सुनाएंगी वो भी उतनी ही बेहतरीन होगी। हाँ जी, तो मैं जी औरतों के लिए बहुत कुछ लिखती हूँ, बहुत सारा साहित्य लिखती हूँ, बहुत सारी कहानियां भी उन्हीं के इर्द गिर्द होती है, या जो मेरी फिल्मों की कहानियां हैं वो भी उन्हीं के इर्द गिर्द होती है। तो ये एक है कि जिसपे मुझे बहुत दिनों से, बहुत सालों से सवाल है, और जो अभी मैं जिस फिल्म को लिखने जा रही हूँ वो मतलब मैं लिख चुकी हूँ काफी कुछ, तो बहुत कुछ लिख भी चुकी हूँ, पर उसमें भी यही है कि मतलब औरत कहाँ से शुरू हुई थी। हाँ, अच्छा, केंद्र बिंदु औरत ही है आपकी। आपकी जो लेखनी है उसका केंद्र बिंदु औरत। औरत है। हाँ। जी बस इसलिए नहीं कि मैं महज औरत हूँ, इसलिए मैं औरत के लिए नहीं लिखती हूँ, बस मैं एक इंसान हूँ और मैं इक्वालिटी पे बिलीव करती हूँ, इसलिए लिखती जी 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 हूँ। जी। तो इस कविता का शीर्षक है बस एक बार। वो पूरी की पूरी किताब थी, तुमने पढ़ी कि नहीं ये तुम जानो। वो सिर्फ एहसास न थी एक आभास, वो पूरी की पूरी प्रारूप थी, तुम्हें अनुभूति हुई कि नहीं ये तुम जानो। उसका खेलना, अटखेलिया करना, उसका प्यार, उसकी प्रीत, ये बस किताब भर में नहीं था। वो बगल में ही बैठी रही, पर तुमने कभी देखा नहीं। हाँ वो बगल में ही बैठी रही, पर तुमने कभी देखा नहीं। वो एक शरीर मात्र न थी नितंब, न सिर्फ स्तन, न थी सिर्फ एक योनि। हाँ हाँ। वो वाह, एक पूरा बहुत। का पूरा वजूद थी, वो एक पूरा का पूरा वजूद थी। तुम्हें एहसास भर हुआ कि नहीं पता नहीं। तुम अपनी जरूरत के लिए उसे देखते रहे, मन वांछित रंग उसमें भरते रहे, कभी मंदिर की पवित्र मूर्ति तो कभी देवदासी। सब कुछ तुम कहते, देखते और महसूस करते हो, पर इस बात को भी महसूस करो कभी कि न वो तुम्हारे बनने से बनी, न तुम्हारे मिटने से मिटी। न वो तुम्हारे बनने से बनी, न वो तुम्हारे मिटने से मिटी है। वो एक अमृत लता है जिसे किसी के कुछ कहने की कोई जरूरत ही नहीं। वो वर्षा है प्रेम की, वो रति भी है रातों की, पर तुम उसमें सिर्फ सती सावित्री देखते हो। ये तुम्हारे दिमाग की उपज है, पर वो है खरी खरी सही सही नीडर सावित्री, जिसके हाथों में किताब है और दुनिया भर की समझदारी। पर तुमने शायद ही महसूस किया हो कभी, बहुत। क्योंकि तुम, जी, क्योंकि तुम खुद को नरश्रेष्ठ समझते हो, कानून का दूसरा नाम। क्योंकि तुम खुद को नरश्रेष्ठ समझते हो, कानून का दूसरा नाम। और तुम्हारे आका जो नर थे, नारी नहीं,
और जो तुम्हारे आका नर थे, नारी नहीं, उनको लगता है उन्होंने उन्होंने किया सृष्टि का निर्माण। अरे वाह। उनको लगता है उन्होंने किया सृष्टि का निर्माण। एक स्त्री की, नारी की महत्ता को नकार कर एक नर जो खुद को ब्रह्मा कहलाता है। बहुत एक सुंदर। नारी की महत्ता को नकार कर एक नर जो खुद को ब्रह्मा कहलाता है, क्या उसने किया सृष्टि का निर्माण? ये भूल तुम आज से नहीं, सदियों से करते आ रहे हो। औरत को उसकी औकात दिखाते आ रहे हो। ये भूल तुम आज से नहीं, सदियों से करते आ रहे हो। औरत को उसकी औकात दिखाते आ रहे हो। कभी ना कभी किसी कोने में लेकिन कबूल करना, सदियों की इस भूल को एक बार सुधार करना, क्या बस बात है। एक बार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब मैं निशब्द हूँ। और मतलब बहुत, मतलब क्या ही बोलूं, कमाल लिखती हैं प्रतिभा जी। और अनिल जी, आप क्या सोचते हैं प्रतिभा जी की इस कविता के बारे में? निश्चित रूप से प्रतिभा का लोहा पूरा देश मान रहा है। और श्रोता तो नहीं, और श्रोता तो इतने तन्मय होकर डूबकर सुन रहे हैं कि ना तो उनसे कमेंट्स बनने का मन उनका हो रहा, वो चाहते हैं कि बस प्रतिभा जी को सुनते रहें, डूबकर सुनते रहें। और एक बात और, कि जो गुलजार की अनन्य, यूं मान लीजिए शिष्या रही, जिन्हें गुलजार के साथ काम करने का मौका मिला, निश्चित रूप से मन भी गुलजार है, ये तन भी गुलजार है, और पूरा चमन गुलजार है, हर कोई गुलजार है। जी जी जी, प्रतिभा जी आगे और सुनाइए। जी जी जी, ये मेरी मतलब कविता है, इस तरह की है जहाँ पे एक औरत को एक पर्टिकुलर फ्रेम में ही देखा जाता है। ऐसा है, ऐसा पहना है, ऐसा ओढ़ा है, तो वो सुगृहिणी है, और ऐसा है, ऐसी रहती है, तो मतलब वो ठीक ठीक है, मतलब ऐसा। जी 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 तो जी 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 जी, तो ये है अर्बन नक्सल बीवी। अच्छा, ओके, हाँ। बहुत सुंदर। और ये इसका अर्बन शीर्षक ही इतना नक्सल इसका शीर्षक ही इतना 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 अच्छा है ना, एकदम क्रांतिकारी इसका शीर्षक है, तो कविता भी वैसी ही होगी। जी। अर्बन नक्सल बीवी। मैं नहीं लगाती सिंदूर कभी कोई, न पहनती हूँ कोई मंगलसूत्र, न रखती हूँ कभी कोई व्रत पति की लंबी उम्र के लिए। मैं नहीं लगाती सिंदूर कभी कोई, न पहनती हूँ कोई मंगलसूत्र, न रखती हूँ कभी कोई व्रत पति की लंबी उम्र के लिए। न कभी लाल रंग की साड़ी पहनी है मैंने कभी, न बिंदी लगाती हूँ माथे पर, न भगवान का कोई मंदिर है मेरे घर में, न कोई तस्वीर टंगी है दीवारों पर, न चूड़ी पहनती हूं, न पायल, न बिछुए ही। फिर भी कभी मेरे पति ने मुझसे कहा नहीं, क्यों नहीं करती हो ऐसा। फिर भी मेरे पति ने मुझसे कभी कहा नहीं, क्यों नहीं करती हो ऐसा। ये सती, ये सावित्रीबाई फुले, अंबेडकर की तस्वीर हटाकर लगाओ ना कृष्ण भगवान की फोटो कोई। कभी नहीं कहा उसने, क्योंकि हम दोनों दोस्त ज्यादा है, पति पत्नी तो हमें लोग कहते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी जी। मैं दोनों इस जी नहीं, जी जी, जी जी, जारी रखिए, माफ कीजिए, जारी रखिए। दोनों की काफी चर्चाएं चलती है, पॉलिटिक्स पर बहस होती है। वो कभी परेशान रहता है बहुत, तो कहता है चलो अंबेडकर लगी है फिल्म दिखाते हैं। मैं कहती हूँ अंग्रेजी देखते हैं ना, लिटिल बुद्धा,
दोनों की जोरदार बहस भी होती है और कभी कभी रुस्वाई भी, पर दोस्त है ना, माफ कर देते हैं एक दूसरे की गलती भी। हाँ, किताबें बहुत सी पढ़ लेती हूँ, चाहे लेनिन हो या कार्ल मार्क्स। नाटकों की लंबी फहरिस्त है मेरे पास। सिनेमा, अच्छा सिनेमा, पैरेलल सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा, विदेशी सिनेमा सब देखती हूँ। हाँ, आजकल किताबें भी लिखती हूँ। क्या बात। आजकल किताबें भी लिखती हूँ। दिमाग को जो जो चाहिए वो सारे श्रृंगार करती हूँ। दिमाग को जो जो चाहिए वो सारे श्रृंगार करती हूँ, बस सिंदूर नहीं लगाती मैं। क्या बात, क्या बात। बस बहुत सिंदूर सुंदर। नहीं लगाती मैं। सही फिर बात। भी सब लोग मुझे शर्मा जी की पत्नी कहते हैं और उनको मेरा पति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब इसे कहा जाए कि ये तो बकायदा जिसे कहते हैं ना कि हम लेखकों पर हमेशा ये आक्षेप लगते हैं कि हम शायद अपने ही अनुभवों की हम अपने अनुभवों को ही लिखते हैं। तो प्रतिभा जी, ये तो पक्का, ये तो आपकी ही अपनी कविता है ना? हाँ? है ना? और लेकिन ना बहुत अच्छी है, और इसके साथ हम सभी औरतें अपने आप को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो एक खांचे में हमको ढाल दिया गया है ना पूरी तरह से, कि औरतें जी। ऐसी ही होनी चाहिए, जो आपने लिखा है, आपने बोला भी जिसके लिए। और हाँ हाँ देखिए, सिंदूर बिंदी आप भी नहीं लगाती, मैं भी नहीं लगाती, लेकिन शादीशुदा तो हम दोनों ही हैं। हमारा हाँ। सुहाग भी हमारे साथ है, हम माँ भी हैं। लेकिन वो जो है, आपने बहुत सुंदर तरीके से इस बात को अभिव्यक्त किया है। आपको मेरा साधुवाद। आ, आगे कुछ और पढ़ना चाहेंगी? जी जी। एक छोटी सी कविता का तो हमारे पास है। एक एक है हमारे पास, गुंजाइश तो है, बनती है। है अच्छी सी कविता है, छोटी सी नहीं, जी। अच्छी सी है। और सुनाइए, सुनाइए। नहीं, हाँ जी। ऐसी औरत है, कैसी है? हम्म। ऐसी ऐसी इस कविता में जैसी है ऐसी औरत है। औरत है। हम्म। जी। पसंद नहीं उन्हें आजाद ख्याल औरतें, हम्म। पसंद नहीं उन्हें आजाद ख्याल औरतें। उनको औरतें वही अच्छी लगती है जो झाड़ू बुहारी करे, खाना पकाए, बच्चे पैदा करे और उनको संभाले। उनको नहीं पसंद आती आजाद ख्याल औरतें, जगह जगह भाषण देती बेहुदा औरतें, हर वक्त जागरूक बेखौफ औरतें, आदमी के जगह हर उस ओहदे पर काम करती बेहया औरतें नहीं पसंद आती उनको। उनको पसंद आती है पूजा पाठ करने वाली और हर वक्त अपने पति को भगवान मानने वाली, बागी औरतों की खिलाफत करने वाली। उनको पसंद आती है ऐसी मासूम औरतें, जो शौकिया मासूम और पेशेवर झूठी है, क्योंकि वो उनके आदमियत की उपज है। उनको नहीं पसंद हम जैसी आजाद ख्याल औरतें, जो मुंह पर ही सच का तमाचा जड़े और जो अपनी बात कहने से नहीं डरे। वो भले ही माँ दुर्गा की पूजा करते हो, झांसी की रानी के गुण गाते हो, पर मीराबाई की छवि में औरत को कैद करना उनका पुराना शौक है। और प्रेम के नाम पर राधा के प्रेम पत्र पढ़ना भी। अगर ऐसी प्रेमिका सच में है कोई, तो वो उसे गणिका के उपमा से नवाजेंगी। अगर ऐसी प्रेमिका सच में है कोई, तो वो उसे गणिका के उपमा से नवाजेंगी। उन्हें औरतों को इतिहास के पन्नों में कैद कर रखना अच्छा लगता है, इसलिए उन्हें नहीं पसंद तरक्की पसंद औरतें। इसलिए उन्हें नहीं पसंद तरक्की पसंद औरतें। खेतों के मेड़ों पर गन्ना काटती बेखौफ औरतें मेड़ों पर ही गाड़ दी जाती है, भेंट चढ़ जाती है इनकी शरीर की शुद्धा के लिए। और उन गाड़ी औरतों के लिए आवाज उठाती बागी औरतें इनको नहीं पसंद। नहीं पसंद इनको आजाद ख्याल औरतें, नहीं पसंद। वाह, वाह, बहुत सही लिखा है आपने।
इन लोगों को, मतलब आपने बहुत ही खूबसूरत लिखा है। और ऐसी आजाद ख्याल औरतें वाकई हमारे यहाँ के जो मंद बुद्धि वाले जो हमारे यहाँ का जो समाज है उसको ऐसी औरतें नहीं पसंद आएंगी। और आपकी इसी अदायगी पर लिखते हैं संजय जी कि समय को चुनौती देती स्त्री विमर्श की बाग़े तेवर। और आप जिस तरह से लिखती हैं उसमें वाकई एक क्रांतिकारी तेवर नजर आते हैं, एक बागीपन नजर आता है जो अपने आप में बहुत खालिस है, बहुत सुंदर है, और जिसकी शायद हम सभी औरतों को कहीं ना कहीं बहुत जरूरत है। कोई ना कोई अंश इस चीज का हमारे अंदर आएगा ना प्रतिभा जी, तभी शायद हम लोग इस समाज को थोड़ा सा बदल पाएंगे, है ना। और आपका जो सानिध्य हमें मिला, आपका जो साथ हमें मिला, मुझे पता ही नहीं चला मेरे पौन घंटे कहाँ चले गए। सच बता रही हूँ, पता नहीं चला। देखिए मतलब इतनी खूबसूरती से आपने अपना जो हमारे साथ रिश्ता बनाया वो इतना खूबसूरत था प्रतिभा जी कि मुझको खुद को, मैं देख रही हूँ कि मेरे अगले कवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और फिर मुझे लग रहा है अरे मुझे प्रतिभा जी को विदा करना है अभी यहाँ से, लेकिन एक वादा है एक ऐसा कुछ ना कुछ जरूर ऐसा दूसरा कोई ऐसा सिरा जुड़ेगा जब दोबारा मैं आपसे मिलूंगी, जुड़ूंगी, और फिर बकायदा मतलब कई कई समय तक मैं आपकी इन कविताओं को सुन करके अपने आप को समृद्ध करूंगी। बहुत अच्छा लगा आपके बिल्कुल साथ बिल्कुल जुड़कर। बिल्कुल। बहुत इस बहुत महायज्ञ में धन्यवाद। मुझे शामिल करने के लिए, एक पंखुड़ी बनाने के लिए, आहुति के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया प्रतिभा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।